नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं, गाजा पट्टी के मौजूदा हालात पर। जी, ये पश्चिम एशिया का एक छोटा सा इलाका है, लेकिन इस वक्त वहां युद्ध और एक भयानक मानवीय संकट, खासकर भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के लिए हम एक लेख गाजा युद्ध और भुखमरी का सामना में दी गई जानकारी का आधार ले रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं उन पर बात करें। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। गाजा, जैसा आपने कहा, छोटा सा एरिया है, करीब 365 वर्ग किलोमीटर का, पर आबादी काफी घनी है। लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी वहां रहते हैं। और प्रशासन वहां हमास का है। इसकी सीमाएं इजराइल, मिस्र और फिर भूमध्य सागर से लगती हैं। हाँ, और इसका इतिहास देखें तो काफी पेचीदा रहा है। 1967 से इजरायली कब्जे में था ये, फिर 2005 में इजरायली सेना वहां से हट गई, लेकिन फिर 2007 में हमास ने कंट्रोल ले लिया। और उसके बाद इजराइल और मिस्र ने मिलकर एक तरह से सख्त नाकेबंदी कर दी। मतलब सामान का, लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए इसे कई बार ओपन एयर जेल यानी खुली हवा की जेल भी कहा जाता है ना? बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल होता रहा है। और फिर आया 7 अक्टूबर 2023, जब हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। और उसकी ठीक 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और गाजा की, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी। जी, और यहीं से मौजूदा संकट जो है वो और गहरा गया। ये लड़ाई अब देखें तो कई महीने हो गए। 7 अक्टूबर के बाद से जो इजरायली फौजी कार्रवाई हुई है वो बहुत इंटेंस रही है। और उसका असर, आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े तो खैर बहुत भयानक हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और इसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। 60,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? वो तो लगभग तबाह हो चुका है। गाजा के ज्यादातर इलाके अब बस मलबे के ढेर जैसे दिखते हैं। तस्वीरें जो आती हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। और इस तबाही के साथ साथ ये भुखमरी का संकट कैसे खड़ा हो गया, ये सबसे चिंता की बात लग रही है अभी। हाँ, ये बहुत ही गंभीर है। वहां की करीब करीब पूरी आबादी यानी लगभग 20 लाख लोग इससे जूझ रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, हाँ, वो लगातार चेतावनी दे रही हैं। बिल्कुल, वो हफ्तों से कह रही हैं कि फौरन मदद चाहिए, वरना स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने तो इसे भुखमरी के जनसंहार तक का नाम दे दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। भुखमरी का जनसंहार, ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी है। और बच्चों की स्थिति के बारे में क्या खबरें? वो शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला पहलू है। कुपोषण की वजह से बच्चों की जो तस्वीरें, जो वीडियो आ रहे हैं, वो देखना मुश्किल है। मतलब बच्चे बिल्कुल हड्डियों के ढांचे रह गए हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये असल इंसानों की, मासूमों की तकलीफ है। ये तो हुई जमीनी हकीकत, लेकिन इजराइल का क्या पक्ष है इस पर? क्या वहां इसे इसी तरह देखा जा रहा है? सरकारी तौर पर तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान है कि हम एक न्यायपूर्ण और नैतिक युद्ध लड़ रहे हैं, और कुछ नेता और मीडिया वहां इसे भूखमरी मानने से इनकार भी करते दिखे हैं। अच्छा। हाँ, पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि इजराइल के अंदर से भी अब कुछ अलग आवाजें उठने लगी हैं, चिंता की आवाजें। अंदर से? जैसे कि? ये तो अहम बात है। हाँ बिल्कुल। जैसे इजराइल की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक चिट्ठी लिखी। ओह, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने गाजा में बच्चों की मौत, भूख, बीमारी, इन सब पर गहरी चिंता जताई, और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि होलोकॉस्ट से दुनिया ने यही सीखा था कि जुल्म देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है, वो भी यूनिवर्सिटी अध्यक्षों की तरफ से। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद इजराइल के कुछ मानवाधिकार संगठन इस स्थिति को जनसंहार कह रहे हैं। यह दिखाता है कि इजरायली समाज में भी इस पर एक, कह सकते हैं, मंथन चल रहा है। वाकई ये अंदरूनी आवाजें बहुत मायने रखती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खास प्रतिक्रिया? हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया था कि गाजा में जो हो रहा है वो असली भुखमरी है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मदद पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं ना? बहुत ज्यादा। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। अरबों रुपए की खाद्य सहायता भेजी तो जा रही है, लेकिन वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रही जिन्हें जरूरत है। जैसे शेफा अस्पताल का उदाहरण लें, वहां तक मदद पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। तो मतलब ये नाकेबंदी, ये ओपन एयर जेल वाली स्थिति सिर्फ लोगों की आवाजाही नहीं रोक रही, बल्कि जीवन रक्षक मदद को भी रोक रही है। एग्जैक्टली। जमीन, समंदर, हवा, हर तरफ से घेराबंदी है। कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, जरूरी सामान भी नहीं पहुंच पा रहा।
नतीजा ये है कि जो लोग शायद बमबारी से बच भी जाएं, वो भूख और बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। हाल में एक तस्वीर शायद बहुत लोगों ने देखी होगी, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए और बच्चा भूख से बिल्कुल कंकाल जैसा हो गया था। हाँ, वो तस्वीर उसने दुनिया भर का ध्यान खींचा और शायद वो एक अकेली तस्वीर ही गाजा की पूरी कहानी बयां कर देती है। वो सच्चाई जिसे ना आंकड़ों में समेटा जा सकता है, ना शायद सियासी बयानों में। तो अगर हम संक्षेप में कहें, गाजा में हालात बस गंभीर नहीं बल्कि भयावह है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मानवीय संकट है जिसके कई दुखद पहलू हैं और इसका हल फिलहाल दूर नजर आता है। आज शायद गाजा में सबसे ज्यादा जरूरत रोटी की है और इंसानियत की है। ये सब जानने के बाद मन में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ दूर देश के कुछ आंकड़े हैं या ये स्थिति हम सबकी पूरी दुनिया की अंतरात्मा पर एक सवाल खड़ा करती है? इस भयानक मानवीय त्रासदी के सामने हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।